टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी आप किस तरह इस सवाल का जवाब दे सकते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये सवाल पूछा ही क्यों जाता है। किसी भी इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर के पास आपका रेज्यूमे होता है तो फिर भी ये सवाल क्यों पूछा जाता है? ये सवाल पूछा जाता है ताकि वो चेक कर सके आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने फ्लुएंट हो। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, नर्वसनेस के पीछे क्या कारण होते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले हम ध्यान देते हैं कुछ टिप्स पे जिससे आप इफ़ेक्टिवली इस बात का आंसर दे सको। लेट्स बिगिन। तो लेट्स से कि आपने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सभी पड़ाव पार कर लिए हैं, आपने सारे स्टेप्स क्लियर करे हैं, जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन या कोई और एचआर या टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। ये सभी चीज़ें क्लियर करने के बाद आप आते हो फाइनल इंटरव्यू पे, जहाँ पे आपका सामना हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन से। उस समय आपका जवाब किस तरह होना चाहिए? यूजुअली वो समय होता है काफ़ी प्रेशर का, उस समय बंदे काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि इस चीज़ को हम एक स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट के माध्यम से फॉलो करें। अगर हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है हम उसे फॉलो करते जाएंगे, हम कभी भी हमारे आंसर नहीं भूलेंगे। सो पहला बुलेट पॉइंट है ग्रीटिंग्स। यस, ग्रीटिंग्स सही समझे आप। टू विश टू ग्रीट द इंटरव्यूअर, वो आप इंटरव्यू के पहले ही कर देते हो, सो देयर इज़ नो नीड। ग्रीटिंग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसके अगला वाला पॉइंट रहेगा। एक और चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड। जब भी हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो हम सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल। यस, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है, जो कि शुरू होता है नेम से। सबसे पहले आप अपना नाम बताते हो। नाम बताने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि माई नेम इज़ और आई एम, ये कुछ तरीके हैं। कुछ लोग माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप माई सेल्फ का यूज़ ना करें, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग होता है मैं खुद। अगर मुझे किसी सिचुएशन में माई सेल्फ का यूज़ करना है तो मैं कुछ इस तरह करूँगा, आई विल रीड द होल बुक माई सेल्फ। मैं ये किताब खुद से पढ़ लूँगा, समथिंग लाइक दैट। हाँ, इसके बावजूद भी कुछ लोग माई सेल्फ का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन में करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ राज, माई सेल्फ रोहित या माई सेल्फ रोशनी। मैं सजेस्ट करूँगा आप माई सेल्फ का कुछ इस तरह यूज़ ना करें। Although there is one way to use myself in your introduction, वो कुछ इस तरह है, allow me to introduce myself, something like that, या I would like to introduce myself। आप इस तरह से myself यूज़ कर सकते हो, right? Next is place। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, इसके बारे में बताना बहुत ही आसान है, जैसे कि I am from या I live in या I am currently living in। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहीं और से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई के लिए किसी और शहर में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उनका परमानेंट रेसिडेंस कुछ और होता है, उनका टेम्प्रेरी रेसिडेंस कुछ और होता है। ऐसे सिचुएशन में आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो, आई हेल फ्रॉम या आई बिलोंग, और उसके बाद फिर आई एम करंटली लिविंग इन हियर या आई लिव इन भोपाल या आई लिव इन मुंबई, समथिंग लाइक दैट, राइट। नेक्स्ट इज, और भी तरीके हैं प्लेस को बताने के, जैसे कि आई एम अ नेटिव ऑफ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपनी कंट्री के बारे में बता सकते हो। कई बार आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंटरव्यू दे रहे होते हो, इंटरव्यू फेस कर रहे होते हो। ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी कंट्री को इंट्रोड्यूस करना होगा, तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ और हो जाती है, जैसे कि आई कम फ्रॉम या आई एम अ नेटिव ऑफ, आई एम फ्रॉम इंडिया, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। तो गाइज, आपने रेज्यूमे जब बनाया होगा उस समय पे इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपका जो एजुकेशन है वो कुछ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन किया जाता है। जो भी आपका लेटेस्ट एजुकेशन होता है वो आप पहले मेंशन करते हो, उसके बाद उसके पहले जो आपने एजुकेशन किया है वो आप उसके नीचे मेंशन करते हो, राइट। जैसे कि अगर मैंने कोई मास्टर्स किया है तो सबसे पहले मेंशन करूँगा मैं अपना मास्टर्स रेज्यूमे के अंदर, उसके बाद मैं मेंशन करूँगा अपना यूजी अंडर ग्रेजुएशन, उसके बाद भी अपना हाई स्कूल मेंशन करूँगा। ये कुछ एक तरीका होता है। यही प्रोसेस आपको, यही फ्लो आपको बोलने में भी यूज़ करना है। आप लेट्स से कि आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप कहोगे आई एम करंटली परसुइंग बीटेक EC CSE वट एवर योर ब्रांचेस, इस तरह से आप कह सकते हो। या आप एक
MBA स्टूडेंट, तो आप कहोगे परसुइंग MBA फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज। उसके बाद आप कहोगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन या BBA या BCom फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज। उसके बाद आप कहोगे आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज, राइट। सो ये एक तरीका होता है एजुकेशन का। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। अब इस पॉइंट के अंदर आपको मेंशन करना है आपके अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस, कोई इंटर्नशिप में आपने पार्टिसिपेट किया हो थ्रू आउट द कॉलेज, वो आप मेंशन करो। कुछ स्पेशल रिकग्निशन आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे किसी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के से मिला हो, आप वो मेंशन करें। आपकी हॉबीज़ आप मेंशन कर सकते हैं और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, ये सारे के सारी चीज़ें आप इंटरेस्ट में मेंशन करें। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा अपना एक इंट्रोडक्शन बनाने का। ये बुलेट पॉइंट्स की मदद से आप एक नोटबुक में अपना इंट्रोडक्शन लिखें और उसे एक बार रीड कर लें। आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ये सेम इंट्रोडक्शन कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस स्टूडेंट हो या फिर आर्ट स्टूडेंट हो। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या आती है? इंटरव्यू रूम में काफ़ी टेंस माहौल होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, एक सेंस ऑफ नर्वसनेस होता है। कई बार हम स्वेटिंग करने लगते हैं, कई बार हमारे हाथ पैर ट्रेम्बल कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए? यू सी, इट इज़ टोटली ओके टू गेट नर्वस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, लेकिन कुछ हद तक हम इसे कम कर सकते हैं इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस को कैसे लाया जाए एक इंटरव्यू में? ये कॉन्फिडेंस लाने के मेरी पर्सनल थ्योरी है, इफ़ यू हैव ग्रेट नॉलेज और एक्सपीरियंस यू कैन बी कॉन्फिडेंट। और वन मोर थिंग, इफ़ यू टेक प्राइड इन हु यू आर, अगर आपको गर्व है खुद पे, आप प्राउड हो अपने आप में, तो आपको कॉन्फिडेंट फीलिंग ज़रूर आएगी। खुद पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहानी में सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक जंगल के बीचों बीच रात के समय काफ़ी बारिश हो रही होती है। उस समय एक शेरनी कहीं खड़ी होती है जंगल के बीचों बीच। वो शी वॉज इन पेन, और काफ़ी तकलीफ़ के बाद, कुछ समय की तकलीफ़ के बाद, शी फाइनली मैनेजेस टू डिलीवर अ बेबी हेल्दी कप। एक शेर के बच्चे को वो जन्म देती है। उसे जन्म देते ही वो शेरनी की मृत्यु हो जाती है। शेरनी की मृत्यु होने के बाद जब वो बच्चा वहाँ अकेला होता है तो वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असमर्थ होता है उसे जगाने में, बिकॉज हिज मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। रात से सुबह हो जाती है, बारिश भी ख़त्म हो जाती है। शेर का बच्चा देखता है कि कुछ दूरी पे एक भेड़ों का झुंड वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो शेर का बच्चा जो है उस भेड़ के झुंड के साथ साथ चलने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक शेर का बच्चा था। इस छोटे से बच्चे से उन भेड़ों को कोई खतरा नहीं था, तो वो भेड़ भी एक्सेप्ट करती है उसे। अब ये भेड़ ही उसका परिवार होता है। भेड़ों के बच्चों के साथ वो खेलता कूदता है और बड़ा होता है। देखते ही देखते सब लोग बड़े हो जाते हैं। भेड़ के बच्चे बड़े होकर भेड़ जैसे दिखने लगते हैं और ये शेर का बच्चा बड़े होकर बिल्कुल शेर की तरह दिखने लगता है। लेकिन वो अपने आप को अभी भी एक भेड़ ही समझता है और वो भेड़ों के साथ जंगलों में घूमता है, घास खाता है और कोई शिकार नहीं करता है। इस तरह जीवन अच्छे से कटता है, सभी लोग खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ एक और शेर आ जाता है। इसके पहले मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि यहाँ कहानी में दो शेर हैं। एक हमारे वाले शेर को हम कहेंगे सिम्बा। अब एक दिन सिम्बा भेड़ों के साथ वैसे ही घूम रहा था, अचानक वहाँ पर एक और शेर आ जाता है। ये जंगल का राजा होता है, मुफासा। मुफासा जैसे ही यहाँ आता है वो एक बहुत ज़ोर की दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुन के सब लोग भाग खड़े होते हैं। मुफासा वहाँ शिकार करने आया होता है, वो भेड़ों के पीछे भागता है। जैसे ही वो उनका पीछा करता है सारी भेड़ें भाग खड़ी होती हैं और साथ में सिम्बा भी भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। इसे देखकर मुफासा काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। उसे लगता है भेड़ तो भाग रही है तो ठीक है, ये दूसरा शेर मुझे देखकर क्यों भाग रहा है? वो किस काम के लिए आया होता है वो भूल के वो सिम्बा का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर उसका पीछा करने के बाद वो फाइनली सिम्बा को पकड़ लेता है। सिम्बा को वो जैसे ही पकड़ता है, सिम्बा उससे रिक्वेस्ट करता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं बस एक भेड़ हूँ, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, वगैरह वगैरह। ये गिड़गिड़ाहट सुनकर मुफासा समझ जाता है कि माजरा क्या है और वो सिम्बा को पकड़ के एक नदी के पास लेके जाता है। वहाँ जब
नदी के पास पहुंचता है सिम्बा, तो देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन वो देखता है, उसका रिफ्लेक्शन जैसे ही उसे दिखता है तो वो देखता है कि मैं तो बिल्कुल मुफासा की तरह दिखता हूँ। मेरा चेहरा, मेरे चेहरे के बाल, मेरे दांत, मेरे पैर के शार्प नाखून, ये सब बिल्कुल मुफासा की तरह हैं। तो क्या मैं एक शेर हूँ? उसे समझने में समय नहीं लगता है कि वो एक शेर है, लेकिन फिर भी वो मुफासा के सामने जब खड़ा होता है तो मुफासा उससे कहता है कि देखो दोस्त, तुम एक भेड़ नहीं, तुम एक शेर हो, और चलो मेरे साथ आज के बाद एक शेर की तरह जीवन जियो, मेरे साथ शिकार करना, स्वादिष्ट मांस खाना, और इसी तरह हम अपना जीवन का व्यापन करेंगे। लेकिन मुफासा कहता है कि नहीं दोस्त, ठीक है, आज मुझे पता चला कि मैं एक शेर हूँ, बट मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने भेड़ दोस्तों के साथ। मुझे घास खाना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। मैं अपना बाकी का जीवन भी उन्हीं भेड़ों के साथ में स्पेंड करना चाहता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट इन हू आई एम एंड आई टेक प्राइड इन इट। यही बात आपको समझनी है। आप जिस भी रेस के हो, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, योर फाइनेंशियल स्टेटस, योर रीजन, you should be confident, you should believe in yourself। और इस कहानी का यही मॉरल है कि खुद पे बिलीव करो, कॉन्फिडेंस बना के, कॉन्फिडेंस इसी तरह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।